जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता जी जामा यूट्यूब चैनल पे। आज क्लास में हम देखेंगे इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। जेम्स द्वितीय 1685 ईस्वी में इंग्लैंड का राजा बना। उसे बहुत सुरक्षित सिंहासन प्राप्त हुआ था। परिस्थिति राजतंत्र के पक्ष में थी। विरोधी दल कुचला जा चुका था। राज्य के प्रति निर्विरोध आज्ञाकारिता का सिद्धांत स्वीकृत हो चुका था। संसद के अधिकांश सदस्य राजा के दैवी अधिकार सिद्धांत के समर्थक थे। जेम्स द्वितीय ने स्वयं ही परिस्थिति को विपरीत बना दिया और उसे अंततः गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। 1688 ईस्वी में हुए इंग्लैंड क्रांति को गौरवपूर्ण क्रांति भी कहा जाता है। इंग्लैंड की क्रांति संक्षेप में, इंग्लैंड की जो क्रांति हुई थी उसके संक्षेपण। 1688 ईस्वी की क्रांति जेम्स द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। क्रांति के लिए जेम्स द्वितीय ने खुद वातावरण तैयार किया था। उसके कार्यों से भी सभी दल के लोग असंतुष्ट थे। उन्हें विश्वास हो गया था कि राजा स्वेच्छाचारी शासन के पुनरावृत्ति करना चाहता है। जेम्स द्वितीय रोमन कैथोलिक चर्च की शक्ति को बढ़ाना चाहता था। वह कैथोलिकों को राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करना चाहता था। वह किसी भी कानून को स्थगित अथवा रद्द करने के अधिकार द्वारा अपनी सत्ता को सर्वोपरि बनाना चाहता था। वह टेस्ट एक्ट को समाप्त करना चाहता था और इसलिए उसने न्यायालय में अपने समर्थक न्यायाधीश को ही रहने दिया। वह अस्थायी सेना की सहायता से विरोधियों पर नियंत्रण रखना चाहता था। इंग्लैंड की जनता जेम्स द्वितीय के क्रूर शासन को इसलिए बर्दाश्त कर रही थी कि उसकी मृत्यु के बाद इंग्लैंड में कैथोलिक शासन का अंत होगा। लेकिन जून 1688 ईस्वी में जेम्स द्वितीय की दूसरी कैथोलिक पुत्री से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र के जन्म से इंग्लैंड की क्रांति को अवश्यंभावी यानी अवश्य जरूर बना दिया। लोगों को विश्वास हो गया कि जेम्स द्वितीय की नीति अनंत काल तक चलती रहेगी। इस आशंका से लोग भयभीत हो गए। वे क्रांति द्वारा कैथोलिक शासन के अंत का प्रयास करने लगे। प्रतिकूल परिस्थिति के कारण जेम्स द्वितीय ने गद्दी छोड़ दिया। विलियम तृतीय और मैरी को इंग्लैंड का सम्राट और साम्राज्ञी घोषित किया गया। अधिकारों का घोषणा पत्र तैयार किया गया। जेम्स द्वितीय के सभी कार्यों को अवैध घोषित किया गया। प्रजा तथा संसद के अधिकारों की पुष्टि की गई। 1688 ईस्वी क्रांति के कारण। 1688 ईस्वी के इंग्लैंड क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। जेम्स द्वितीय की धार्मिक नीति। जेम्स द्वितीय एक कट्टर कैथोलिक था। कैथोलिक धर्म के सिद्धांतों में उसकी गहरी आस्था थी। वह कैथोलिकों को राज्य के प्रमुख पदों पर नियुक्त करना चाहता था। इस पक्षपात को देखते हुए प्रोटेस्टेंट लोगों ने जेम्स के कार्यों का विरोध करना शुरू कर दिया। विरोधियों का दमन करने के लिए जेम्स द्वितीय ने अनेक कठोर कदम उठाए। हाई कमीशन नामक न्यायालय की स्थापना की गई। कैथोलिक धर्म की आलोचना अथवा निंदा करने का अधिकार किसी को नहीं था। विरोध की परवाह न करते हुए जेम्स द्वितीय ने कैथोलिक धर्म का प्रचार जारी रखा। फ्रांस के साथ मैत्री संबंध। जेम्स द्वितीय का विश्वास था कि आवश्यकता पड़ने पर फ्रांस का राजा लुई 14वां उसे सेना और धन से सहायता देगा। इस कारण उसने फ्रांस के साथ मैत्री संबंध बनाए रखने का पूर्ण रूप से प्रयास किया। उसने रोमन कैथोलिकों की सुविधाएं प्रदान की और प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायियों पर घोर अत्याचार किया। इंग्लैंड की प्रोटेस्टेंट जनता इस
प्रकार के अत्याचार को सहन नहीं कर सकी, उसने जेम्स द्वितीय का विरोध करना शुरू कर दिया। टेस्ट एक्ट के प्रति उदासीनता। टेस्ट एक्ट के अनुसार केवल अंग्रेजी चर्च के अनुयायियों को ही राज्य कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता था। इस नियम के कारण कैथोलिकों की नियुक्ति नहीं की जा सकती थी। इसलिए जेम्स द्वितीय ने टेस्ट एक्ट को रद्द करने का प्रयास किया, लेकिन संसद ने ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। इससे असंतुष्ट होकर जेम्स द्वितीय ने संसद को स्थगित कर दिया। निलंबन और विमोचन के अधिकार का प्रयोग। जेम्स द्वितीय का कहना था कि आवश्यकता होने पर राजा किसी भी का नियम को स्थगित अथवा रद्द कर सकता है। इस अधिकार का प्रयोग कर उसने कैथोलिकों के विरुद्ध बने सभी कानूनों को रद्द कर दिया। इंग्लैंड की जनता ने राजा का विरोध किया। विश्वविद्यालय में हस्तक्षेप। जेम्स द्वितीय ने विश्वविद्यालय के कार्यों में भी हस्तक्षेप किया। विश्वविद्यालय के बड़े बड़े पदों पर कैथोलिकों की नियुक्ति की गई। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के उपकुलपति को पदच्युत कर दिया गया क्योंकि उसने एक कैथोलिक को डिग्री देने से इनकार कर दिया था। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी कैथोलिक धर्म का प्रचार की व्यवस्था की गई। क्राइस्ट चर्च के अध्यक्ष के पद पर एक कट्टर रोमन कैथोलिक को नियुक्त किया गया। विश्वविद्यालय के कार्यों में हस्तक्षेप से भी इंग्लैंड की जनता असंतुष्ट थी। धार्मिक न्यायालय की स्थापना। 1686 ईस्वी में जेम्स द्वितीय ने धार्मिक न्यायालय की स्थापना की। इस न्यायालय का मुख्य उद्देश्य पादरियों को राजा की इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य करना था। धार्मिक न्यायालय द्वारा कैथोलिक धर्म के विरोधियों को क्रूर सजा दी जाती थी।